Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, क्या परिस्थितियां हैं, क्या सिचुएशन है, देखते हैं। पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का या थर्ड पार्टी का नाम कौन सी पाइल में आता है उससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। पाइल नंबर 1 में है ADEFGJLNOPRTUVZ एंड पाइल नंबर 2 में है BCHIKMQSWXY। मैंने जनरली नीचे कमेंट सेक्शन में एक चीज देखी है कि मैम नाम तो हमारा फर्स्ट पाइल में आ रहा है लेकिन रेजोनेट हमसे पाइल 2 करती है। रेजोनेट चीजें तब करती हैं जब आप चीजों को एक्सेप्टेंस की एनर्जीज के अंदर लेकर जाएं। जब आपको ये नजर आ रहा है कि एक पाइल की एनर्जी अच्छी है तो आप उसके साथ खुद को रेजोनेट कर रहे हैं, तो आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। यहां पर इंट्यूटिवली तो मैंने चूज करने के लिए कहा ही नहीं है। इंट्यूटिवली अगर मैंने कोई क्रिस्टल्स रखे हैं तो आप बात कर सकते हैं कि मैम आपने इंट्यूटिवली कहा। मैं यहां पर बहुत क्लियर पाइल सिलेक्शन दे रही हूं। आपके नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से आपको इस पाइल की सिलेक्शन को करना है, ठीक है। तो अपने आप को मिसगाइड मत कीजिए, मिसलीड मत कीजिए। जिस भी पाइल में आपका नाम निकल कर आता है आप वो वाली पाइल ही सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। लेट्स सी दैट फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। इस डेक से देखते हैं आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। अगर हीलिंग वालों के लिए एनर्जी निकल कर आएगी तो मैं बात करूंगी। नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं लिखेंगे आप लोग। अगर आपके लिए एनर्जी होगी तो मैं क्लियरली बताऊंगी आपको, ठीक है। नो पर्सनल मैसेजेस, नो कमेंट्स रिगार्डिंग। अगर एनर्जी आएगी तो यहीं पर ही बताऊंगी। ओके, यहां पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहां पर 2 ऑफ एथेंस का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर किंग ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, यहाँ पर 10 ऑफ एथेंस का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द हॉर्न गॉड का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर हार्वेस्ट का कार्ड है। हीलिंग वालों के लिए एनर्जी नहीं निकल कर आई है। अगर निकल कर आती तो यहीं पर बताती। प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में सेम ही क्वेश्चन बार बार नहीं। ओके, फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, पहले मैं आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइन यानी कि उनकी राशि के बारे में बात करना चाहूंगी। आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइन यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड बहुत कम यहाँ पर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस है। पहले मैं आपको ओवरऑल सिचुएशन बताती हूँ कि इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के किसी बिहेवियर से ये मालूम पड़ा कि आपके पार्टनर कोई स्टेप ले रहे हैं। वो इस थर्ड पार्टी के सामने प्रिटेंड कुछ और कर रहे हैं और वो कर कुछ और रहे हैं। इस बात का अंदाजा इस थर्ड पार्टी को डेफिनेटली हुआ है और उसके चलते ये थर्ड पार्टी भी अपना एक्शन ले चुकी है। बीच में मनमुटाव की स्थिति थी लेकिन और ऐसी स्थिति बनी थी कि सब कुछ आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में खत्म हो जाएगा, मतलब ऐसे पूरी एक्सट्रीम स्टेट बन चुकी थी। लेकिन इस थर्ड पार्टी ने एक्शन लिया है और आज के टाइम पर अगर मैं बॉटम एनर्जी की बात करूं तो दोनों के बीच में परिस्थितियां ठीक हो रही हैं और ज्यादा बेटर हो रही हैं, ठीक है।
सो अब हम बात करते हैं कि सिचुएशन क्या चल रही है। आपके पार्टनर इस टाइम पर एक कंफ्यूज स्टेट में है, ठीक है। आपके पार्टनर एक्चुअली एक डिसीजन उन्होंने बनाया था, वो उस डिसीजन की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अब दोबारा से आपके पार्टनर एक जगलिंग मोड पर आ गए हैं। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर उन्हें लग रहा है कि अगर वो आपकी तरफ को बढ़ेंगे तब भी उनके जीवन के अंदर खुशियां नहीं होंगी, अगर वो इस थर्ड पार्टी की ओर रहेंगे तब भी उनके जीवन के अंदर खुशियां नहीं होंगी। थोड़ी नकारात्मक सी सोच यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की नजर आ रही है, ठीक है। तो कुछ नेगेटिव वे में आपके पार्टनर चीजों को देखते हुए, परसेप्शन अपनी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर का जो ये मोशन था कि वो आपकी तरफ को एक स्टेबल प्रपोजल, एक प्रैक्टिकल प्रपोजल लेकर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसके ऊपर इस थर्ड पार्टी ने एक्शन ले लिया है। आपके पार्टनर क्रॉस रोड्स पर आकर खड़े हो गए। उनकी जिंदगी, उनके नजरिया, उनकी सिचुएशन बिल्कुल ही उलट गई है सिचुएशन, और यहाँ पर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया गया है। आपके पार्टनर मैनिपुलेटिव एनर्जीज में आने वाले नहीं थे उस पॉइंट पर, लेकिन उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी को इस थर्ड पार्टी ने अपने ब्लैक मैजिक के इन्फ्लुएंस से चेंज किया है, और ये अभी रिसेंटली में हुआ है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो ये स्टेडी ग्रोथ ले रहे थे, धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उन कोशिशों पर रोक लग गई है। आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में जो भी सिचुएशन मिस्ड अप हो रही थी, मतलब आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई थी जहां पर आपके पार्टनर इस रिश्ते को तोड़ना चाहते थे, इस थर्ड पार्टी के साथ अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को खत्म करना चाहते थे, वहीं पर ये रिश्ता रिवाइव होना शुरू हो गया है, ठीक है। और ये नहीं कहूंगी कि 100% रिवाइव हो गया है ये, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली में कुछ ऐसा हुआ है। अभी आपके पार्टनर अंदर से बहुत इमोशनल है, लेकिन इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा एक इमोशनल टर्मोइल से भी गुजर रहे हैं, एक अथॉरिटेटिव नेचर के साथ इस थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं। इमोशनल टर्मोइल उनके अंदर है, इमोशंस का एक सैलाब उनके अंदर उठ रहा है कि उनका जीवन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इस थर्ड पार्टी के सामने अभी भी आपके पार्टनर थोड़े से अथॉरिटेटिव हैं, वो अपने फैसलों के बारे में बात करते हैं, और थर्ड पार्टी सिर्फ उनकी एनर्जी को कैच करती है। एनर्जी को कैच करने का मतलब है ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ये बताती है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की तरफ को डेडिकेटेड है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ रहना चाहती है, यूनिवर्स इस रिश्ते को चाहते हैं, यूनिवर्सल फोर्सेस उन दोनों को कभी अलग नहीं होने देती हैं। मीन्स हम तो यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रहे हैं, यूनिवर्सल फोर्सेस। इस थर्ड पार्टी के दिमाग का जो सिचुएशन है वो ईश्वर के नाम पर होती है। ईश्वर ये चाहते हैं कि आप दोनों, ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर, हमेशा साथ रहें। ये इस तरह की स्टेटमेंट्स, इस तरह की बातें आपके पार्टनर से करते हैं, और आपके पार्टनर भी इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि पता नहीं क्या सिचुएशन है कि आपके पार्टनर और ये थर्ड पार्टी के बीच में जब भी कोई झगड़ा होता है तो सिचुएशंस बाद में संभल जाती हैं, इंस्पाइट कि चीजें अलग हो जाएं, दोनों के रास्ते अलग हो जाएं। आपके पार्टनर भी इस बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा प्रपोजल रखा है, ठीक है, और आपके पार्टनर को वो प्रपोजल कन्विंसिंग लग रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर अपनी एनर्जी का कंट्रोल अब धीरे धीरे दोबारा से यहाँ पर खोते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक वो साइकिल है जब मैं कहती हूँ आपको कि एनर्जी आपके पार्टनर रिस्टोर कर लेते हैं, लेकिन दोबारा से वो लोअर एनर्जीज में चले जाते हैं। वो जो लोअर एनर्जी वाला साइकिल है ना, वो स्टार्ट हो चुका है, जब आपके पार्टनर और ज्यादा इस थर्ड पार्टी की ओर बढ़ेंगे। एक साइकिल ऐसा आता है जब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की एनर्जी से बाहर आ रहे होते हैं, जब ये इन्फ्लुएंस थोड़ा सा कम हो रहा होता है, लेकिन अब ये इन्फ्लुएंस यहाँ पर बढ़ रहा है। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर और ये थर्ड पार्टी दोनों ही अपने अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इस थर्ड पार्टी की जो सोच है वो इस रिश्ते को लेकर ज्यादा है।
आपके पार्टनर अब अपने लाइफ के अंदर खुशियों के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने यही सोचकर आपके लिए कदम बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन आपके पार्टनर ने किसी एक चीज को निग्लेक्ट किया, उस चीज की तरफ उन्होंने पीठ करके रखी। आपके पार्टनर चौकन्ने नहीं रहे, आपके पार्टनर ने 360 डिग्री पर नहीं देखा कि क्या इवेंट्स उनके अराउंड हो रहे हैं। इसकी वजह से इस थर्ड पार्टी को एक मौका और मिल गया इस रिलेशनशिप को ठीक करने का, और इस थर्ड पार्टी ने उस मौके को गंवाया नहीं है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी सामने से बातें करती है ईश्वर की, कि ईश्वर इन दोनों के रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहते हैं, ईश्वर इस रिश्ते को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी अपने आप इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करती है, अपने कर्मों से कंट्रोल करती है। नो डाउट नेगेटिव कर्मा है, लेकिन ये थर्ड पार्टी अपने इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए हर हद तक जा रही है। वो चीज यहाँ पर नजर आ रही है। और आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच का जो ये रिलेशनशिप है, ये ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों के अंदर एक स्टेबल एनर्जीज आती हुई नजर आ रही हैं। स्टेबिलिटी इस थर्ड पार्टी को ये मिलती हुई नजर आ रही है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से इस एनर्जी के साथ दूर नहीं जा पाएंगे, और आपके पार्टनर स्टेबल इस टर्म्स में हो रहे हैं कि शायद जिंदगी का फैक्ट ही यही है, इसी एनर्जी के साथ अब उन्हें आगे जीना होगा। आपके पार्टनर ये चीजें सोच रहे हैं। सो अब इस डेक से देखते हैं आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। लेट्स सी आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। तो पहला कार्ड यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है। देखिए, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर और अपने बीच में एक बैलेंस क्रिएट कर रही है, एक ऐसी स्टेट जहां पर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ परफेक्ट हार्मनी में रह पाए। एंड इस चीज के लिए इस थर्ड पार्टी को कोई भी जज नहीं कर रहा है कि ये थर्ड पार्टी क्या कर रही है। मींस आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी के कर्म का कोई भी साइड सामने निकलकर नहीं आ रहा है। ठीक है, सिर्फ आपके पार्टनर ये महसूस कर पा रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। व्हाट एल्स? पीस। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में एक शांति का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। जो इतनी चीजें पैशन में थी, बहुत ही ज्यादा एक्शन की सिचुएशन चल रही थी, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पैशनेट थे, वहां पर इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को एक ठहराव की एनर्जी में लाकर रख दिया है। आपके पार्टनर अब आपके बारे में या आपके और उनके रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा नहीं सोचने वाले हैं। वो अपनी एनर्जीज के ऊपर से कंट्रोल लूज करते हुए नजर आ रहे हैं। द नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर एक्सेप्टेंस। आपके पार्टनर मजबूर हो गए हैं एक्सेप्ट करने के लिए कि हालात कुछ ऐसे हैं, इन हालातों से वो कभी नहीं निकल पाएंगे। आपके पार्टनर अब ऐसी एनर्जी के अंदर एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो चीजों को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे और ये मान लेंगे कि चीजें या हालात उनके अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो सकते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज डेथ का कार्ड है। आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और ये ट्रांसफॉर्मेशन एक नेगेटिव सेंस में हो रही है। आपके पार्टनर जो पैशन इमोशंस के साथ आपकी तरफ को बढ़ रहे थे, दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स बेस चक्रा, आपका सेक्रल चक्रा ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। वो सारी चीजें फिर डाउनफॉल की तरफ को जाती हुई नजर आ रही हैं। जो पैशन उनके अंदर डेवलप हुआ था कि उन्हें आपका और अपना रिलेशनशिप ठीक करना है, वो पैशन यहाँ पर खत्म हो रहा है। आपके पार्टनर बदल रहे हैं, लेकिन इस थर्ड पार्टी की तरफ को बदल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्शन हो चुका है। तभी कहती हूं मैं आपको, जब आपके पास एक्शन का वक्त होता है आप उस वक्त को गवा देते हैं। ठीक है, कई साइकिल्स ऐसे होते हैं जिन साइकिल्स में खुद इंटरवेन करके उस साइकिल को एंड करना होता है, और यहाँ पर आपने फिर वक्त को गवाया है। ये एनर्जी यहाँ पर क्लियरली समझ आ रही है। आपको एक एक्शन का वक्त मिला था और उस वक्त को आपने यूटिलाइज नहीं किया। एक और नाकामयाबी है आपकी अपने इस रिश्ते के प्रति। ठीक है, ओके, देखते हैं फॉर पाइल नंबर 1 इस डेक से देखते हैं
आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। लेट्स सी आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। अथॉरिटी, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को एक इल्यूजन की एनर्जीज के अंदर लेकर जा रही है। नंबर 4 आया है, राहु का नंबर कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। आपके पार्टनर की लाइफ के ऊपर ये थर्ड पार्टी एक अथॉरिटेटिव रोल प्ले कर रही है। जैसा ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को नचाना चाहती है, ये थर्ड पार्टी नचा रही है। इस रिलेशनशिप के ऊपर पूरा जो जोर है या पूरा जो कंट्रोल है वो इस थर्ड पार्टी का बन चुका है और ये धीरे धीरे और मजबूत हो रहा है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अवेयरनेस का कार्ड है। इस थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के एक्शन से कुछ अवेयरनेस हो गई थी कि आपके पार्टनर कोई ऐसे एक्शन ले रहे हैं जहां पर ये थर्ड पार्टी की जो एनर्जी है वो एंड हो जाएगी और इस थर्ड पार्टी ने अवेयरनेस में आकर कुछ एक्शन लिया जिसकी वजह से आपके पार्टनर अवेयरनेस से दूर हो गए। ठीक है, व्हाट एल्स? पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ये रिश्ता पॉजिटिविटी की तरफ को, मतलब पॉजिटिव का मतलब रिश्ते का आउटकम क्या होता है? रिश्ते का आउटकम होता है कमिटमेंट, एक दूसरे के साथ रहना। उस डायरेक्शन में ये रिश्ता बढ़ रहा है और इस थर्ड पार्टी के एफर्ट्स हैं जिसकी वजह से ये रिश्ता उस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। ओके, और अगर फ्यूचर में यही परिस्थिति बनी रही तो आप अपने पार्टनर को भूल जाइए। ठीक है, आपके पार्टनर आप तक नहीं आएंगे। आप कह रहे हैं आपने अपने कंसर्न को डिवाइन के सामने सरेंडर कर दिया है। आप कह रहे हैं कि आप डिवाइन के ऊपर रिलाई करते हैं, पर डिवाइन भी तो आपको बार बार गाइडेंस देते हैं अपने इस रिश्ते के लिए। वो भी तो आपसे बार बार ये चीज कहते हैं कि क्या परिस्थितियां चल रही हैं, आपको क्या एक्शंस लेने की जरूरत है। और वो आपको ये चीज बताने के बावजूद भी आप उसी स्टेट में रहते हैं कि नहीं, ईश्वर करेंगे, ईश्वर करेंगे। ईश्वर जो साइंस है ना, वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए देते हैं, उसके बाद चीजें एंडिंग की तरफ को बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अगर इन्हीं एनर्जीज के साथ आप अपने पार्टनर से या यूनिवर्स से ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा, तो आप अपने आप को मिसगाइड कर रहे हैं, अपने आप को बहला रहे हैं। बहुत क्लियरली मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि इस थर्ड पार्टी को भी तो ये चीज नजर आ रही थी कि आपके पार्टनर आपकी तरफ को मूव कर रहे थे। इस थर्ड पार्टी के कर्म बुरे हैं, माना जा सकता है। ठीक है, हो सकता है कि कोई पास्ट लाइफ का कर्मा हो आपका, आपके पार्टनर का इस थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन ये थर्ड पार्टी कम से कम कर्म तो कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? कंसर्न्स को सरेंडर करना बहुत अच्छी बात होती है। कंसर्न को सरेंडर कब करते हैं, अब वो भी सुनिए। जब आपने अपनी तरफ से सही डायरेक्शन में सही कर्म कर लिए होते हैं, उसके बाद उस फल के लिए आपको ईश्वर के सामने सरेंडर करना होता है। ठीक है, ये तो गीता सार में भी आपने सुना होगा कि कर्म करने के बाद आपको फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप उस फल की इच्छा मत कीजिए, वो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन आपको कर्म तो करना चाहिए। आपके पास बीच में एक टाइम पीरियड आया था जहां पर आप इस रिलेशनशिप को ठीक कर सकते थे, लेकिन आपने इस रिलेशनशिप को उस टाइम पर भी डिवाइन के सामने सरेंडर करके रखा और नतीजा ये है कि इस थर्ड पार्टी ने ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को चला दिया है। आपके पार्टनर इमोशनली अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं, इमोशनली वो उनके इमोशंस दबते जा रहे हैं। अब आपके अंदर कुछ दिनों के अंदर कुछ ऐसे थॉट्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे कि क्या आपके पार्टनर आपसे प्यार भी करते हैं। ऑब्वियसली जब वो अपने आप को इमोशनली अंदर ही ब्लॉक कर लेंगे तो आपको वो इमोशंस महसूस नहीं होंगे, तो इसलिए आपको ये लगेगा कि नहीं, आपके पार्टनर आपसे प्यार ही नहीं करते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, आपको अपने पार्टनर की इन ब्लॉकेजेस को समझने की जरूरत है। इस थर्ड पार्टी ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर की एनर्जी एकदम घूम गई है, बिल्कुल रिवर्स हो गई है एनर्जी। इस बात को समझने की जरूरत है एंड अकॉर्डिंगली आप उनकी एनर्जी के ऊपर काम कीजिए, उनके लिए एक हीलिंग प्रोसेस गो थ्रू कीजिए, बिकॉज ये एक साइकिल अब एक नए तरफ से शुरू हो चुका है। ठीक है, सो मेरी तो आपको यही सजेशन है फॉर पाइल नंबर 1 पीपल कि आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए, उनकी ब्लॉकेजेस को समझना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली आपको रेमेडीज गो थ्रू करनी चाहिए।
सो फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। देखते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। ओके, तो यहाँ पर द व्हील ऑफ द ईयर का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर 7 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, द मून का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है यहाँ पर, 4 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, 10 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले तो मैं आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस मतलब उनकी राशि के बारे में बात करना चाहूंगी। यहाँ पर सबसे पहले स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, देन इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस, देन इज एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एंड देन इज बहुत कम में कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ठीक है, सो आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, पहले मैं आपको ओवरऑल सिचुएशन के बारे में बताना चाहूंगी, फिर हम डिटेल में बात करेंगे। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी की जो सिचुएशन है वो चेंज जरूर हो रही है, और जो ये बदलाव है वो आपके लिए सकारात्मक है, आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस हैं। लेकिन इन दोनों के रिश्ते के अंदर प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई हैं, और प्रॉब्लम्स कम्युनिकेशन की भी हैं, प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंडिंग की भी हैं, और आपके पार्टनर डायरेक्शनल चेंज की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो ये ओवरऑल सिचुएशन चल रही है। सो अब हम डिटेल में बात करते हैं। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच का जो ये टाइम है वो बदल गया है, बदल रहा है। अगर मैं कहूँ मोर प्रिसाइजली, ये टाइम चेंज होना शुरू हो गया है, कंप्लीटली चेंज हो गया ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक रीसेंट डेवलपमेंट है जहां पर ये बात मैं क्लियरली कह सकती हूँ कि जो आपके पार्टनर है वो अपनी लाइफ को एक और डायरेक्शन में अब देख रहे हैं। ठीक है, वक्त बदला है इन दोनों के बीच में। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी दोनों के लिए ये रिलेशनशिप बर्डन हो गया है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में अपना 100% दे नहीं रहे हैं, वो इस थर्ड पार्टी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से अब कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। उन्हें अपनी लाइफ के अंदर एक स्टेबल एनर्जीज की ओर बढ़ना है, उन्हें गिल्ट हो रहा है, वो एक पछतावे की एनर्जीज में है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर आपके पार्टनर बर्डन होते हुए नजर आ रहे हैं। ये थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर के साथ उस तरह से खुश नहीं है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को किसी भी तरीके से सैटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। अब इस थर्ड पार्टी ने तो कोई ना कोई पैरामीटर रखा होगा अपनी सैटिस्फैक्शन का, और उस पैरामीटर पर आपके पार्टनर खरे नहीं उतर रहे हैं। 7 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। आपके पार्टनर जो है वो इमोशनली अपने आप को बहुत ज्यादा ड्रेन्ड महसूस कर रहे हैं,
और इस थर्ड पार्टी से उन्हें वो इमोशनल सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। ये थर्ड पार्टी भी ये महसूस कर रही है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को लेकर अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखी और आपके पार्टनर उन एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरे। उस चीज के लिए इस थर्ड पार्टी ने वेट भी बहुत की, लेकिन ना तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरे, ना आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी के इमोशंस को समझा। ऐसा इस थर्ड पार्टी को लग रहा है और ये थर्ड पार्टी ये महसूस कर रही है कि इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाना बेवकूफी है और ये थर्ड पार्टी अपने आप को आपके पार्टनर से इमोशनली विड्रॉ कर रही है। अपने इमोशंस को ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में अब नहीं लगाना चाहती है। ओके, यहां पर द मून का कार्ड है। ये थर्ड पार्टी एक इमोशनल टर्मोइल से गुजर रही है। इस थर्ड पार्टी की लाइफ के अंदर दो चॉइसेस हैं, एक आपके पार्टनर है, एक कोई और सिचुएशन है जिसमें से आपके पार्टनर वाली सिचुएशन को ये थर्ड पार्टी अब नहीं चूज करना चाहती है। ये थर्ड पार्टी की जो दूसरी सिचुएशन है वो इस थर्ड पार्टी को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर देगी, ऐसा इस थर्ड पार्टी का मानना है और इसकी वजह से ये थर्ड पार्टी थोड़ा सा इनडिसीजन की एनर्जी में भी है। आपके पार्टनर तो एक इमोशन के समुद्र में डूबे हुए हैं, वो इमोशनली खुद को बैलेंस्ड बिल्कुल महसूस नहीं कर रहे हैं। दोनों की डायरेक्शंस जो मुझे यहां समझ आ रही है वो बिल्कुल ऑपोजिट हैं। आपके पार्टनर के पीछे अब ये थर्ड पार्टी नहीं भाग रही है, ये एक रिसेंट डेवलपमेंट है। ये थर्ड पार्टी का मोह आपके पार्टनर से टूटता हुआ नजर आ रहा है, वो अफेक्शन, वो कनेक्शन यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को उस तरह से सैटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा इस थर्ड पार्टी को लगता है, जिसकी वजह से इस थर्ड पार्टी ने भी आपके पार्टनर से एक डायरेक्शन चेंज करने के बारे में सोच लिया है और आपके पार्टनर ने भी इस थर्ड पार्टी से डायरेक्शन चेंज की है। आपके पार्टनर ये डायरेक्शनल चेंज अपनी लाइफ में ला चुके हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी अभी इस डायरेक्शनल चेंज के बारे में सोच रही है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़कर जाने के बारे में सोच रही है, अपनी खुशियों की तरफ बढ़ने के बारे में सोच रही है। आपके पार्टनर किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वो इस थर्ड पार्टी को भी नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के इस दूसरी डायरेक्शन में मूव करने का रीजन भी ये थर्ड पार्टी ही बनी है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन एक गलत डायरेक्शन में हो गई और आपके पार्टनर ने इमीडिएटली एक ऐसी डायरेक्शन को ऑप्ट कर लिया जिसमें आपके पार्टनर के लिए इमोशंस कोई मायने ही नहीं रखते हैं। और इस चीज से अब ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा परेशान है कि क्यों आपके पार्टनर ऐसी चीजों को देख रहे हैं, क्यों आपके पार्टनर ऐसी चीजों को गो थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर 8 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। आपके पार्टनर अपने आप में इमोशनल डिसकंटेंटमेंट की एनर्जीज में है। आपके पार्टनर अपने आप में इमोशनल कंटेंटमेंट बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि जो उनके पास है वो गलत है, मीन्स वो चीज उन्हें कभी भी आत्मिक शांति नहीं दे सकती है, और जो उनके पास नहीं है मतलब कि आप, वो उसके लिए एक प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इमोशनल होकर नहीं, आपके पार्टनर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल होकर मूव कर रहे हैं। और इस थर्ड पार्टी को भी ये एहसास हो रहा है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कभी भी इमोशनली कंटेंटेड महसूस नहीं करवाएंगे। आपके पार्टनर को ये महसूस हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को गलत रास्ते पर लेकर गई है, और इस थर्ड पार्टी को ये महसूस हो रहा है कि इतने प्रयास करने के बावजूद भी आपके पार्टनर के अंदर कोई बदलाव नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के साथ एक डिसएग्रीमेंट की एनर्जीज में भी हैं। यहाँ पर 4 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। आपके पार्टनर अपनी उदासीन एनर्जीज में है। ये थर्ड पार्टी अगर आपके पार्टनर के लिए कुछ भी करती है तो आपके पार्टनर तक वो चीज
पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर एक्सेप्टेंस के मोड में ही नहीं है। और ये थर्ड पार्टी खुद भी एक उदासीन एनर्जी इसकी और बढ़ती हुई नजर आ रही है, एक ऐसी एनर्जी जो इस थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं अंदर से तोड़ रही है। आपके पार्टनर का ये बिहेवियर इस थर्ड पार्टी से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से एक अबंडेंस, एक सेफ्टी, एक सिक्योरिटी एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन आपके पार्टनर ये सेफ्टी, ये सिक्योरिटी, ये खुशियां आपको देना चाहते हैं। और ये थर्ड पार्टी अब इन खुशियों की तलाश में किसी और डायरेक्शन की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त नहीं स्पेंड कर रहे हैं, ये दोनों का ड्रीम है, ये दोनों एक सपना देख रहे हैं। आपके पार्टनर को आपके साथ इस एनर्जी में एंटर करना है और इस थर्ड पार्टी को इस एनर्जी को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करना है। तो दोनों की एनर्जीज बहुत डिफरेंट है, एक दूसरे के लिए नहीं है। आपके पार्टनर आपके बारे में सोचकर अपने जीवन में एक पैशन इम्बाइब कर रहे हैं। वो अपने जीवन में जो कुछ भी कर पा रहे हैं अब वो इस ड्रीम की वजह से है। ये पैशन आपके प्यार ने उन्हें दिया है और इस थर्ड पार्टी के अंदर एक लालसा है इस प्यार को पाने के लिए। और ये थर्ड पार्टी जानती है कि ये प्यार आपके पार्टनर से उन्हें नहीं मिलेगा, उस थर्ड पार्टी को नहीं मिलेगा, इसलिए ये थर्ड पार्टी अपनी डायरेक्शन चेंज करने के बारे में सोच रही है। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। आपके पार्टनर अब इस थर्ड पार्टी की मैनिपुलेटिव एनर्जी में नहीं आ रहे हैं। आपके पार्टनर ने एक कम्युनिकेशन गैप इस थर्ड पार्टी से बना लिया है, वो एक नई डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। आपके पार्टनर के इस बिहेवियर चेंज की वजह से ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं खुद को कोस रही है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को मैनिपुलेट इस वजह से किया था कि आपके पार्टनर का ध्यान आपसे हट जाए, लेकिन आपके पार्टनर ने तो इसे किसी और ही डायरेक्शन में ले लिया और वो तो सिर्फ आपके लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं। ये चीज इस थर्ड पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब हम इस डेक से देखते हैं आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। लेट्स सी। इनडिसिजन की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, व्हाट एल्स? ब्लेम की एनर्जी है। ओके, वाओ। डिनायल की एनर्जी है यहाँ पर एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हेल्थ का कार्ड है। ओके, आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में एक इनडिसिजन की एनर्जी है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, इस चीज को उनकी इंट्यूशन उन्हें गाइड कर रही है और आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ में इस थर्ड पार्टी को लेकर जो भी कंफ्यूजन थी उसे दूर कर लिया है। और ये थर्ड पार्टी अभी फिलहाल में इनडिसिजन की एनर्जी में है कि ये थर्ड पार्टी क्या करे। अभी नेक्स्ट स्टेप्स इस थर्ड पार्टी ने प्लान नहीं किए हैं। सिर्फ इतना है कि ये थर्ड पार्टी एक ऐसी डायरेक्शन में मूव करने के बारे में सोच रही है जहां पर इस थर्ड पार्टी को एक स्टेबिलिटी मिले, एक सिक्योरिटी मिले, एक सेफ्टी मिले। ठीक है, यहाँ पर ब्लेम का कार्ड है। आपके पार्टनर और ये थर्ड पार्टी एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, आज जिस परिस्थिति से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं उसके पूरा जिम्मेवार आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को मानते हैं। और आज ये थर्ड पार्टी अगर रो रही है, अपने जीवन के अंदर सफर कर रही है, तो उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के कंधों पर डालती है। तो दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, अपने दुख के लिए एक दूसरे को ब्लेम करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और डिनायल का कार्ड है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बात को अब सुनना नहीं चाहते हैं, इस थर्ड पार्टी की बात को मानना नहीं चाहते हैं और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग चलना नहीं चाहती है। तो दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप आ गया है। इस थर्ड पार्टी की जो डर की एनर्जी इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर बनाई थी, अब उस चीज को इस थर्ड पार्टी ने अवेयरनेस से रिप्लेस कर दिया है। मींस आपके पार्टनर अवेयर हो गए हैं, ये इस थर्ड पार्टी को पता लग रहा है और अब आपके पार्टनर किसी भी डर में नहीं है। आपके पार्टनर ने अपने सोच समझ से एक
एनर्जी, ऐसी एनर्जी में टैप इन किया है जहां पर आपके पार्टनर की भी अवेयरनेस बढ़ रही है और अब वो एक डिनायल मोड पर है। डिनायल मोड पर मतलब इस थर्ड पार्टी के साथ वो किसी भी एग्रीमेंट में नहीं है, वो इस थर्ड पार्टी की किसी भी बात को मानना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर हेल्थ का कार्ड है। अब आपके पार्टनर अपने बारे में सोच रहे हैं, ये थर्ड पार्टी अपने बारे में सोच रही है। आपके पार्टनर अपने सेल्फ केयर की एनर्जीज में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। वो अपने लिए कुछ वक्त निकाल रहे हैं जो इस थर्ड पार्टी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ये थर्ड पार्टी ये सोच रही है कि आपके पार्टनर के जीवन के अंदर इस थर्ड पार्टी की क्या जगह है। इतना टाइम हो गया है, अभी तक ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के जीवन में अपनी जगह नहीं बना पाई है। ये भी इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा खल रहा है। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। अब हम इस डेक से देखते हैं आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। तो पहला कार्ड यहाँ पर ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पैशन इग्नाइटेड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज यूनिवर्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इंट्यूशन का कार्ड है। सो यहाँ पर आपके पार्टनर की इंट्यूशन और इस थर्ड पार्टी की इंट्यूशन दोनों ही स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही हैं। आपके पार्टनर को इंट्यूटिवली ये पता लग गया है कि आपके पार्टनर के जीवन के अंदर जितने भी दुख हैं वो इस थर्ड पार्टी की वजह से हैं। और ये थर्ड पार्टी को भी इंट्यूटिवली ये पता लग गया है कि अब आपके पार्टनर को रोक पाना इस थर्ड पार्टी के बस की बात नहीं है। ठीक है, अब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ये चीज आपकी जो ये थर्ड पार्टी है इसको ये चीज महसूस हो रही है और कहीं ना कहीं आपको भी ये वाइब्स आ रही हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है ये अब आपके पार्टनर की एनर्जी को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है। यहाँ पर यूनिवर्स का कार्ड है। आपके लिए यूनिवर्सल एनर्जीज बदली हैं। इस थर्ड पार्टी के लिए यूनिवर्सल एनर्जीज का चेंज हुआ है और आपके पार्टनर के लिए भी यूनिवर्स ने एक बहुत बड़ा मौका आपके पार्टनर को दिया है। यूनिवर्स की तरफ से एक एनर्जी ऐसी डायरेक्ट हुई है जहां पर ये थर्ड पार्टी एक निराशा की एनर्जीज में है। ये थर्ड पार्टी एक पछतावे की एनर्जीज में भी ये थर्ड पार्टी है कि इस थर्ड पार्टी ने क्यों आपके पार्टनर के ऊपर इतनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी की जो एनर्जी के अंदर चेंज है वो यूनिवर्स की तरफ से है। आपके पार्टनर की एनर्जी के अंदर चेंज इस वजह से है कि यूनिवर्स ने आपके पार्टनर को एक मौका दिया है अपनी गलती को सुधारने का। यहाँ पर पैशन इग्नाइटेड का कार्ड है। आपके पार्टनर के अंदर एक जज्बा पैदा हो गया है कि उन्हें आपके और उनके रिलेशनशिप को ठीक करना है और ये जज्बा जो है वो आपके पार्टनर के अंदर यूनिवर्स की तरफ से पैदा हुआ है। इस थर्ड पार्टी का जो असली चेहरा है वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिमाग में आ चुका है। एकदम चीजें क्लियर तो नहीं हुई हैं लेकिन फिर भी बहुत अच्छी टर्म्स में आपके पार्टनर इस बात को समझ पा रहे हैं। वो आपके लिए, अपने और आपके रिश्ते के लिए बहुत ही ज्यादा पैशनेट है और ये थर्ड पार्टी अपनी लाइफ को लेकर पैशनेट है। ये थर्ड पार्टी ये सोच रही है कि कब तक वो आपके पार्टनर की एनर्जीज को संभालती रहेगी, कब तक वो आपके पार्टनर को समझाती रहेगी। तो इस वजह से ये थर्ड पार्टी के अंदर भी ये जज्बा पैदा हुआ है कि ये थर्ड पार्टी अपनी लाइफ के अंदर खुशियों को लाना चाहती है। ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड है। ये थर्ड पार्टी अब अपने आप को बहुत ही ज्यादा बंधा हुआ महसूस कर रही है। ये थर्ड पार्टी अपने आप को कैद महसूस कर रही है कि आपके पार्टनर को पाने के चक्कर में इस थर्ड पार्टी ने अपनी खुशियों को कैद कर लिया है। अपने जज्बातों को, अपनी जिंदगी को ये थर्ड पार्टी खुलकर जी ही नहीं पाई है। इस बात की कहीं ना कहीं रियलाइजेशन इस थर्ड पार्टी को हो रही है। सो यहाँ पर तो पूरी ही गेम बदल गई है और ये यूनिवर्सल एनर्जी है जो आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के लिए चली है। आपके पार्टनर को ये एक मौका दिया जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से ये मौका दिया जा रहा है। अगर आपके पार्टनर ने इस मौके को संभाल लिया, अभी तो फिलहाल में संभाला हुआ है, अगर उन्होंने इस मौके को संभाल कर इसी डायरेक्शन में एक्शंस लिए
तो आपके पार्टनर इस सिचुएशन से निकल जाएंगे, आप दोनों का रीयूनियन हो जाएगा। लेकिन ये यूनिवर्स की तरफ से एक बहुत बड़ा चांस है। अगर आपके पार्टनर ने इस एनर्जी को भी मिस कर दिया या वो कहीं ना कहीं रुक गए, कहीं ना कहीं इनडिसिजन की एनर्जी में आ गए, तो आपके पार्टनर के लिए चीजों को संभालना इन फ्यूचर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपने पार्टनर को मैनिफेस्टेशन की एनर्जी सेंड की होगी, एफर्मेशन सेंड की होंगी, पॉजिटिव एनर्जी सेंड की होगी, और वो चीज आपके पार्टनर के लिए इस टाइम पर एक फ्यूल का काम कर रही है, एक पैशन का काम कर रही है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। So, thanks for watching. See you soon.